coaching. Sorry for being late. Web in software service. Okay. तो सचिन बता रहे हैं वेब इन सॉफ्टवेयर सर्विस। सचिन जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं और किस में दे रहे हैं? वेब डेवलपमेंट में। इनका एक्स क्या हो गया? सर्विस हो गया, वाई हो गया वेब डेवलपमेंट। ठीक है। एंड एनीवन इज देयर हेल्प कस्टमर टू गेट सुटेबल व्हीकल अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है। सो सलमान जी ने वो सर्विस दे रहे हैं एक टाइप की, ये हेल्प कर रहे हैं अपने कस्टमर को चूज करने की, वो सही व्हीकल चूज कर पाए उनकी नीड के हिसाब से। तो उनका वाई भी पता पड़ गया, एक्स भी पता पड़ गया। तान्या आप शेयर करोगे? सचिन ने अपना एक और प्रोडक्ट डिजाइनिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके। तो तान्या ने बताया प्रोडक्ट डिजाइनिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाई हो गया इनका। और प्रोडक्ट डिजाइन नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपका एक्स हो गया और क्राफ्टिंग आपका वाई हो गया। ठीक है। अब आते हैं जेड, माइक्रो नीश। तो आज के समय में देखिए, अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करियर में सक्सेसफुल होना है तो ये जेड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक्स वाई तो बहुत सारे लोग क्लियर कर लेंगे, एक्स वाई बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जिसने जेड फाइंड कर लिया वो शायद उस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता हो अपने सारी चीजों को। जैसे मैं जेड का बात करूं, मैं अपना जेड बता दूं। जेड क्या है? माइक्रो नीश। माइक्रो नीश क्या है कि इसकी भी सब कैटेगरी हो हमारे पास। ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में, मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को दूंगा। अब ये मेरी एक्सपर्टीज हो गई, क्योंकि मैं खुद कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं कॉलेज की प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ, कॉलेज में क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। मैं खुद स्टूडेंट्स रहा हूँ, मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, तो मैं इस चीज में एक्सपर्टीज अपनी शेयर कर सकता हूँ कि मैंने जेड अपना जो माइक्रो नीश रखा कॉलेज स्टूडेंट, जेड जो रखा अपना माइक्रो कॉलेज स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप भी अपना कुछ माइक्रो नीश रख सकते हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे सलमान अली जी ने कहा है कि व्हीकल मुझे हेल्प करना है, व्हीकल हेल्प करने में। अब आप हेल्प कर सकते हो कि नहीं, मुझे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को व्हीकल हेल्प लेने में हेल्प करना है। आप कुछ भी नीड रख सकते हो कि कोई ब्रांड को पर्टिकुलर आप टारगेट कर सकते हो माइक्रो नीश में। आप कुछ एक प्लेस के हिसाब से, हिली बाइक्स, माउंटेन बाइक्स, आप कुछ भी एक माइक्रो नीश चूज कर सकते हो जिसमें आप एक्सपर्टीज हो, इसमें आपको लगता है आपसे बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली, थोड़ा देखिए टफ है, थोड़ा सोचने में समय लगेगा, लेकिन ये चीज अगर फाइंड आउट कर ली तो हम बहुत तेजी से इस जर्नी में ग्रो कर सकते हैं, और शायद आप डिजिटल मार्केटिंग से अपना पहला रुपए बहुत जल्दी बनाएंगे और बहुत ही स्टेबल इनकम बनाएंगे अगर ये जर्नी रही। सो मैंने अपना जेड सेलेक्ट किया है। कॉलेज स्टूडेंट। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैं ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। एक्स क्या होगा इनका, कोई बताना चाहेगा? एक्स चैट में आप टाइप करो एक्स। मान लीजिए ये है, ये पूरा हम देख रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट है, दोस्त ने अपने अपने बारे में बताया है, क्या क्या चीजें अपने बारे में बताया है, सारी चीजें अपने रिव्यूज दिए हैं अपने कोर्सेज के। what is her ex? I think you are telling his wife. His ex, he is a coach. He is giving coaching. What is her ex? Coaching. Then we come to why. In which sector he is coming giving coaching? Digital marketing. So what is her why? His why?
Digital marketing. And what is Z? You can read something, MVM system, digital web training, become a video influencer, harnessing that web training. Z. I don't think. Actually, all things are giving digital webinar. So just go through it. You can read Start and Grow and using micro videos. I think this it is his that micro videos. What he helped not on he is not telling all the digital marketing. He just tell you how to make a good video and take a convert into a leads. Do a digital marketing with micro videos. So what is that? Micro videos. They say it's only take micro videos. He only take a micro video, that MVM method, micro video mastery, and video marketing strategies. So he only take marketing strategy. So video marketing. Video marketing. And Z, this is his Z. So you have to find out your Z. Okay. After find out your Z, आपको ये चीज समझ में आ गया, इस समझ में आ गया, आप यस टाइप कर सकते हो. ओके, यप, तान्या को समझ में आ गया. सलमान जी, आपको समझ में आ गया? ओके, सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं. ठीक है, एक्स में हमने क्या सोचा था कि आखिरकार वो क्या है. वो कोच है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और भी 2-3 चीजें हम कर सकते हैं. हो सकता है वो कुछ मीडियोकर हो, कुछ भी, मतलब ऐसे 3-4 टॉपिक्स है. वो आखिरकार है क्या? कोच है, टीचर है, सर्विसेज देता है, या प्रोडक्ट दुकान है, शॉप है, कुछ भी हो सकता है. ओके, take another example. I have taken 30 experience. So I am taking this one example. So you have to find your X, Y, Z. Okay, in this website, this is a blog, travel blog. Okay, and services, they are also providing services, you think. So what is it? X, Y, Z. This is a website and blog also. So can the possibility X service, okay, and that's it. X service, that's very correct. Anyone want to tell why? Transport. Somewhat more clear. It is related to transport, but it's a what? It's a tour package. Okay, Salman, has tour package. Okay, that's great. We can take to travel guide. Okay, traveling. Okay. Okay. And what is Z? Can anyone tell Z? I am very curious that who can tell me Z. What is Z?
Focus. These are a deep and authentic destination to travel, or it is Y and X. What is Z? Unique in this. What you see first unique part in this? That is Z, micro niche. Not getting it. It's specifically mentioned in its domain. What is under 13 experience, and it's mentioned that it is for ages 21 to 35. Tanya explain the correct. Give it up for Tanya. So it's the micro niche is 21 to 35. What I mentioned that in my digital marketing course, my micro niche is for college student. I take a age group. So micro niche you have to choose. Okay. If you understand, gives a thumbs up. And yes, yep. Okay. Salman Ali understand. If anyone has any doubt, okay. So, are you ready for the website? We will learning to design website like this. We can design website like this without coding. I will teach you today how to design website like this, and you at the end of this digital workshop, you can all have design website like this. Okay, so are you excited? So shall we begin with the website? What is our topic? We are proceeding with the WordPress website designing. Okay. So what I want to tell you before starting this, first two topics, domain and hosting. You have to understand these two topics. Okay. Everyone understand this micro niche topics clear? Okay. So everyone in this group, digital marketing learning with Raj Gupta, share your micro niche till tomorrow. Okay. And take your time and share your XYZ in this digital marketing learning with Raj Gupta. In this group, you can share your micro niche. Okay. So we proceed with another topic, that is domain and hosting and website design. So these are the three topics. I will explain you with little एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ठीक है? सबसे पहले इस एग्जांपल से समझाना चाहूंगा. Wait for a second. कोई बताना चाहेगा डोमेन होस्टिंग का, किसी को नॉलेज है? कोई बताना चाहेगा? Anyone? You can write in chat section. बेसिकली डोमेन वो नेम होता है जिस नेम के अंडर आप काम कर रहे हो. सपोज कि जैसे आस्क राज गुप्ता आपका हो गया, ठीक है, तो कोई भी वेब पे सर्च करेगा तो वो आपका डोमेन हो गया. होस्टिंग क्या होता है कि नेट पे आप एक स्पेस हायर करते हो या फिर रेंट आउट करते हो जिस स्पेस पे आपकी वेबसाइट रन करेगी. ठीक है, वेब डिजाइनिंग तो आपकी वेबसाइट का डिजाइन जो हो गया उसको बोलेंगे. टोटली करेक्ट. सलमान जी ने एकदम सही बताया कि डोमेन क्या है, जो हमारा नाम होता है. जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ देखे mvm.com, under 30 experience.com, ये क्या है? डोमेन. होस्टिंग क्या है कि अब हमें ऑनलाइन को जमीन होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट की स्पेस होना चाहिए कि कहाँ हमारी वेबसाइट लाई करेगी, कितना जीबी में स्पेस. तो ऑनलाइन स्पेस खरीदना पड़ता है, उसको हम कहते हैं होस्टिंग. और वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर उस पर हम वेबसाइट अपनी अपलोड करते हैं. या तो हम कोड करी हुई वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग का यूज करके अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं. ये तीन टॉपिक्स होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के और लॉन्च के. ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ.
नॉर्मल इंसान कैसे अपना वेबसाइट, हम एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक मकान की रजिस्ट्री करानी पड़ती है उस प्लेस की। फिर हम क्या करते हैं, एक जमीन खरीदनी पड़ती है 10 बाई 12, कुछ भी हम जितना भी जमीन खरीदते हैं, इतने एकड़ इतना वो, फिर उसमें हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं। सो जो मकान की रजिस्ट्री, नाम की रजिस्ट्री, उसको क्या कहते हैं, डोमेन। रिलेट करें, होस्टिंग क्या, हमने जमीन खरीदी उसको क्या कहते हैं, होस्टिंग। हमने उसमें घर बनाया उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग। तो ये ऑनलाइन टर्म में क्या हो जाएगा, अगर हमने डोमेन अपना नाम खरीदा अपने नीश के आधार पे तो उसे कहेंगे डोमेन। हमने अपना जमीन खरीदा उसको क्या कहेंगे, होस्टिंग। प्लेस खरीदा, वेब स्पेस खरीदा उसको कहेंगे होस्टिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग की उसको कहेंगे वेब डेवलपिंग। तो ये 3 सेक्टर हैं जिन्हें हमें समझने हैं। तो पहला सेक्टर मैं समझा रहा हूँ आपको, हमें समझना है डोमेन। तो डोमेन क्या चीज होती है, डोमेन सिंपल ये सी बात से समझना है। डोमेन को अब हमें चूज करना है। डोमेन का देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है आज के समय में, GoDaddy। ठीक है, तो हम क्या है कि अपनी जो डोमेन है, फर्स्ट डोमेन हम अपनी GoDaddy से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं जो चीजें बताऊंगा उनको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा तेजी से आप सीखेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है। मैं बेस्ट से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बता दूंगा, सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा, कि आपको कम खर्च में आप अपनी डोमेन होस्टिंग स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो कुछ पॉइंट को जो मैं बताऊं, जो होस्टिंग वाले पॉइंट्स को, क्योंकि हमें यहाँ से लेना जरूर। सबसे पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, अगर डोमेन खरीदने हैं तो GoDaddy बेस्ट है। ठीक है, अब जैसे अब हमें क्या है, डोमेन अपनी नीश, हमने नीश चूज कर लिया। जैसे अब जैसे तान्या ने अपना चूज किया था क्राफ्टिंग, तो हम उसी से रिलेटेड craftly.com, कुछ भी हो सकता है, क्राफ्टिंग। अगर ये अवेलेबल हो, अब हमें सर्च करना होगा डोमेन नेम की कौन कौन से अवेलेबल्स हैं जिन पे हमने, जैसे thecrafting.in, ये डोमेन नेम अवेलेबल है, जो लगभग आपको लगभग 2 साल का लगभग 400 रुपए में, 500 रुपए में पड़ जाएगा। 1 साल का खरीदेंगे 300-400 रुपए का पड़ जाएगा आपको डोमेन। और इसे आप ले सकते हो thecrafting.in ऐसे करके। तो आप देख सकते हो कौन कौन से वेबसाइट अवेलेबल हैं, इनको आप चूज करके अपना खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे सलमान जी ने बोला, अब ऑटोमोबाइल के तो सारे, अब हमें देखना है ऑटो एक्सपो क्या होता है, मतलब कोई है अवेलेबल ऑटोमोबाइल के। अब जैसे ऑटो एक्सपो.in टेकन है, ऑटो एक्सपो.ऑटो ये भी टेकन है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग में तो सारे टेकिंग होंगे, dz.in टेकिंग। तो ऐसे करके हम देखें जो हमें डोमेन एक सुटेबल चूज करनी है जो अवेलेबल है। जैसे तान्या की thecrafting.in ये अवेलेबल है, ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज करने का सिंपल क्या होता है, यहाँ से तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे हमने लिया crafting.in, ऐड टू कार्ट किया, 2 साल में 748 पड़ेगा, हम 1 ईयर पे जाते हैं। अगर आप 2 साल का पढ़ कर 449 हमें ये पड़ जाएगा। इसका हमने कंटिन्यू टू कार्ट किया, 450 रुपये में पड़ जाएगी। ये आपका एक एसेट है जो आपके पूरे लाइफ टाइम का आने वाले, तो इसमें खर्चा करने में मत कराइए। फ्री में भी मिल जाएगी, लेकिन फ्री की डोमेन होस्टिंग उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आप कोई बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते। एक प्रॉपर सही तरीके की डोमेन मैं बता देता हूँ, कोई भी आप परचेज कर सकते। यहाँ नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ नो, ये नहीं कुछ करना है, कंटिन्यू टू कार्ट करना है। अब ये टैक्स लग रहा है, अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है, हमारा कोई फॉर्म है, तो हम ये पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो 529 हमारा टोटल पड़ेगा। इसको पेमेंट करके हम अपने डोमेन
परचेज कर सकते हैं। यहाँ से हम यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, साइन इन कर लेंगे और परचेज हो जाएगी ये डोमेन। परचेज होने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने परचेज किया हूँ। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी सलमान जी? सो वॉइस ना आ रही है तो आप लोग एक बार क्लियर कर दो। अगर वॉइस आ रही है या यस लिख सकते हो। ओके, वॉइस आ रही है तो मैं देख लेता हूँ। मैंने जो डोमेन खरीद रखी है, मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट किया, फिर हमारी जो परचेज हो गई होगी डोमेन तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ पे मैं अपना देखूंगा माय प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मेरी कुछ डोमेन्स है जो हमने खरीद रखी है। अभी रिसेंटली मैंने खुद की शिक्षा .in खरीदेगा। आज हम इसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। खुद की शिक्षा .in को मैं बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो खुद की शिक्षा .in इनको हम एक साइड में खोल के रखते हैं। हमारी डोमेन परचेज हो गई। अब हम देख लेते हैं होस्टिंग, ठीक है। अब होस्टिंग के मैं 3 ऑप्शन आपको दे देता हूँ, 3 ऑप्शन दे देता हूँ जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1000-2000 रुपए साल का, ठीक है, महीने का 400-500 रुपए, 200-300 रुपए आप अफोर्ड कर सकते हो पे करने का, तो मैं होस्टिंग आपको रिकमेंड करूंगा जो अच्छी फास्ट होस्टिंग है। जो मेरा सबसे अच्छा रिव्यू रहा, रिसेलर होस्टिंग, ठीक है। आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एफिलिएट लिंक्स भी दे। होस्ट गेटर कैसा है? होस्ट गेटर इट्स ओके, लेकिन बेटर होस्ट ऑफ गेटर कैसा? इससे आपको होस्ट गेटर का भी मिल जाएगा डायरेक्ट और सही में डेव में मिल जाएगा, जैसे होस्ट गेटर शेयर होस्टिंग। इससे सारे आपको जो बेस्ट बेस्ट है लाइनक्स के होस्ट गेटर के प्लान और वहां से सस्ते मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम डोमेन्स खरीद सकते हैं 115 रुपये महीने पे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको आप मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप 1 मंथ का पे करना चाहते हो तो 225 रुपये लगेगा, 3 महीने का लगेगा 217 रुपये महीने के हिसाब से। तो आप कोई भी एक प्लान चूज कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट रन करना चाहते हैं 180 रुपये महीने अगर आप पे कर सकते हैं तो ये प्लान आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये साल का आपका डोमेन का, 450 जो खर्च हुआ 500, और ये 115 रुपये महीने का। अगर ये चूज कर सकते, ये भी नहीं चूज कर सकते। देखो, मैं जब स्टूडेंट था, जब मेरी फर्स्ट जनवरी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। लेकिन जो लोग क्लियर हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में, वो डेफिनेटली ये प्लान बढ़े। सेकंड ऑप्शन है प्रोहोस्टी। ये एक इंडियन सर्वर है जहाँ से आपको थोड़ा सस्ते में डोमेन मिल जाएगी। फ्री की होस्टिंग हम बात कर रहे हैं, किसकी होस्टिंग सर्विस। हम सर्वर खरीद रहे हैं। हम क्या खरीद रहे हैं? सर्वर। यहाँ से क्या हमें स्पेस मिलेगा। यहाँ से देखिए, हम 35 रुपये महीने, 40 रुपये महीने, 80 रुपये महीने से अपनी वेब होस्टिंग सर्विस का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 70-80 अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो लगभग 70-80 रुपये महीने हमारा टोटल जाएगा। तो इसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 मंथ का हम पे करेंगे तो वही हमें कितना पड़ेगा, 50 रुपये महीने। 1 मंथ का 70 रुपये महीने के हिसाब से पड़ेगा हमें, अगर एक एक महीने पर मंथ पे करेंगे। अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि मैं भाई जुगाड़ू इंसान हूँ। मैंने सबसे सरल ऑप्शन भी देखे जो आपको कोई रिकमेंड नहीं करेगा। कोई कोर्स वाला आपको महंगी रिकमेंड करेगा, ब्लू होस्ट आप खरीद ले 10,000 की होस्टिंग, 6,000 की होस्टिंग डोमेन, जिससे उनकी अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन मिल जाए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट जो आपसे अच्छे भी रन करें, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप बिल्कुल भी रुपए नहीं है खर्च करना चाहते नॉर्मल तरीके, तब भी आप ये होस्टिंग भी जरूर एफोर्ड कर सकते हो।
ये इंडियन होस्टिंग सर्विस है, थोड़ा सही स्पीड वगैरह देता है, बाकी आप सर्विसेज वगैरह सही देता है। अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आ रहे हैं तो आप गो वायरल है इसको जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। मिनिमम इससे तो कीजिए, इसमें आपको 20-22 रुपए पर महीने में आपको होस्टिंग मिल जाएगी। हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, 20-22 रुपए महीने में होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। आप परचेज कैसे करना है, आप गए अपना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें जो होस्टिंग प्लान आप लीजिए, लाइनिक्स शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। मैंने लमसम ये लिया हुआ है। आप प्रो वर्जन, मुझे प्रो वर्जन की नीड थी। आप पर्सनल ले सकते हो एक सिंगल डोमेन का। अभी अगर बिजनेस के पर्पज से तो आप 3 डोमेन्स का ले सकते हो, मतलब 3 वेबसाइट रन करने का। तो डिस्क अनलिमिटेड अनमीटर डिस्क स्पेस है, तो हम काफी अच्छा इसमें कर सकते हैं। 160 रुपये महीने। हमने बाय नाउ पे क्लिक किया, अपना जीमेल जरूर बना ले, अपने अपने नीश जो चूज किया उसके हिसाब से एक नया जीमेल आईडी जरूर बना लें, और वही जीमेल आईडी का हर जगह यूज करें। एक नई जीमेल आईडी बनाए, पुरानी जीमेल आईडी का नहीं यूज करें। डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक अपनी नई जीमेल आईडी जरूर बना लें, ठीक है। तो अपना डोमेन जो हमारा पहले से अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन। मैंने कौन सा खरीद रखा है, खुद की शिक्षा.in, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 1 ईयर का प्लान पड़ा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो भाई 1 महीने का लेना है, 1 मंथ का लेना है मुझे। इसमें 1 मंथ का नहीं है अवेलेबल, मैं देख लेता हूँ। इसमें आगे वाले में अवेलेबल है, हम किसी से देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें 20 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। परचेज का सिंपल वही प्रोसेस है जो सिंपल जो बताते जाएगा। यहाँ पे आई विल यूज माई एक्सटेंड डोमेन, अपना डोमेन डालना है जो आपने खरीदा है। यूज कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको 20 रुपये पड़ रहे हैं, और 23 रुपये आपकी बिलिंग पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप पे करके एक अच्छी ठीक ठाक वेबसाइट तो बना ही सकते हैं। बिगिनर तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, फिर बाद में आपको जब प्रो जाना थोड़ा आगे, तो चेकआउट करके आप इसे पे कर सकते हो, और आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से आपको। साइन अप करिए, अपना फर्स्ट नेम, नाम, पासवर्ड बनाइए, सारी चीजें वैसे पे कर देंगे। पे करने के बाद सारी वेबसाइट अंदर से एक जैसा दिखता है, सारा लॉगिन पैनल एक जैसा दिखता है। अब हम डायरेक्ट आते हैं लॉगिन पैनल पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ लॉगिन पैनल पे। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। एनीवन? कोई डाउट डोमेन होस्टिंग में? ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। सो डोमेन होस्टिंग के बाद हम प्रोसीड करते हैं कैसे हमें इंस्टॉल करना है अब अपना वर्डप्रेस अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ से डोमेन खरीद लिया। अब डोमेन से मैंने रिसेलर से अपना रिसेलर से अपना डोमेन खरीद चुका हूँ, होस्टिंग और गोडेडी से अपना डोमेन खरीद चुका हूँ। तो अब हम करते हैं लॉगिन। जो हमने परचेज किया है मैं लॉगिन करता हूँ। हाँ, मैंने लॉगिन किया। ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ।
आप लोगों को कोई डाउट हो जब तक पूछ लीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैसे वेबसाइट बनानी है उसके ऊपर जा रहे हैं। कैसे हम कंट्रोल करेंगे वेबसाइट को, कैसे बैक एंड कंट्रोल करेंगे, कैसे फ्रंट एंड डिजाइन करना है। ठीक है, कोई सर्वर का इशू है जिस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मेन हमें डोमेन होस्टिंग समझ में आए। अब हमारा जो एक्टिविटी है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं जो हमें करके लानी है। ठीक है, ठीक है, हमें जो असाइनमेंट अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या चीजें हमें असाइन करनी है। ठीक है, सबसे पहला टास्क है जो हमें करके लाना है। आप मेरे से मेरा नंबर 7991744116, ठीक है, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किसी में भी आप पूछ सकते हो कि अपना डोमेन, सबसे पहले नीश आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको कोई भी इशू होता है, आप नीश सेलेक्ट करना है, सबसे पहले माइक्रो नीश पे पहुंचना है। फिर हमें एक डोमेन नेम चूज करना है, उसको परचेज करना है। आप बिल्कुल, अगर कोई इशू आता है मैं आपको मदद कर दूंगा कैसे आपको परचेज करना है। ठीक है, फिर हमें होस्टिंग परचेज करनी है। ये जो काम है हमें कर लेने हैं। इसके बाद हम पूरा वेबसाइट बनाना हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। मेन जो हम वेब डेवलपमेंट के वेबसाइट हम कैसे ही बना सकते हैं। मैंने हर टाइप की वेबसाइट बनाई है, जैसे मैं बताऊं, हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। मैंने अभी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई है। कैसे टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं ये मैं दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट है पूरी। इसमें हमने सारे ई कॉमर्स तरीके से पूरा, ये वेबसाइट ही है मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैंने अभी डिजाइन की है कि इसमें पूरा ई कॉमर्स सिस्टम ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम, इसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। फिर आती है ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट में अभी रिसेंटली वो मैं शेयर नहीं कर सकता अपना ब्लॉग कुछ सर्टेन रीजन के कारण, फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ जैसे ब्लॉग वेबसाइट कैसे होती है। जो हमें मेन डिजाइन करनी है ब्लॉग वेबसाइट अपनी कंटेंट बेस्ड, जैसे ये इंग्लिश की एक वेबसाइट है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है योर स्टोरी। इसका कंटेंट किसके ऊपर है, नीश क्या, एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रो नीश। इन्होंने स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री को टारगेट किया होगा, स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री को, उनके बीच इसकी स्टोरीज लिखते हैं ये लोग। सो ये स्टोरीज पब्लिश करते हैं। ये ब्लॉग है, एक मीडिया चैनल है ब्लॉग पूरा इसमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा दूसरा ये हिंदी चैनल है। हम अपने हिंदी ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदी में कैसे रैंक कराना है ये कैसे, अभी हम सारी चीज देखेंगे। हिंदी ब्लॉग भी कैसे स्टार्ट करना है ये करके, ठीक है। सो हम ऐसी वेबसाइट पे बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, विद इन एन आवर हम ऐसी वेबसाइट डिजाइन करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लेनी है। मैं आपको पूरा वेबसाइट बनाना कल हम एक और मास्टर क्लास रखेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा इसी का पार्ट 2, ठीक है। आज किसी कारणवश हमें ये क्लास यहीं पे एंड करनी होगी कि सर्वर इशू आ रहे हैं कुछ, ठीक है। सो 10 मिनट है हमारे पास, कोई भी डाउट आपको पूछना है, डिस्कशन, और मैं आप लोगों का रिव्यू जरूर लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले सलमान जी, आप कोई डाउट पूछना चाहेंगे? हेलो, ऑडियो ऑन कर सकते हैं? तो हम 2 मिनट, एक और 2 मिनट चेक कर लेते हैं। टेक इन दिखा रहा है अभी, लगता है कोडेड ही अभी अपडेट है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। एक बार सलमान जी आप रिव्यू देना चाहोगे अंत में, ऑन करके अपना ऑडियो? सलमान जी, सो ओके। अंत में मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, अमेजिंग सेशन सलमान जी ने लगाया, बहुत ही अमेजिंग सेशन है। चलो ठीक है, तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बिल्कुल गुड बाय, और अपना जो मैंने असाइनमेंट दिए उसको जरूर करके लाइए। जरूर इस क्लास को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमें बहुत ही जबरदस्त जर्नी देखनी है। आप लोग अपने एक एक्सपीरियंस वीडियो जरूर बना के मुझे सेंड करिए, जितने लोग भी हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार जरूर मुझे सेंड करिएगा, तो शायद और लोगों को भी मैं दिखा पाऊँ।
ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। इंस्टाग्राम कोई डाउट है आप तुरंत मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो सेशन यहाँ पे एंड कर